हाल चाल है सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक तो नहीं हूँ आज ज़रा मेरी तबीयत नासाज है, और क्योंकि आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है और आज हम बात भी सेहत पे करने वाले हैं। ज़िंदगी में अगर कोई आपका काम नाकाम हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उम्मीद हार जाए। आपको रास्ता अगर मुश्किल हो और बहुत नाकामी नज़र आ रही हो, लेकिन वो रास्ता आपको बहुत कुछ सिखा देता है। फिर आप लोगों को गाइड करने लग जाते हैं कि ये डायरेक्शन है और इसमें आपने चलना है। आप ये ना सोचें कि यार ये चीज़ मुझे नहीं मिली ज़िंदगी में, तो क्या मैं इससे सबक हासिल करूं या मायूसी में बैठ जाऊं। लोग काफ़ी देखा जाता है कि लोग मायूस हो जाते हैं। मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि यार क्या ये हर बंदे के साथ होता है। पॉजिटिविटी जो है ना वो हर वक्त नहीं होती आपकी ज़िंदगी में। आप कभी कभी नेगेटिव भी सोचते हैं और ये ह्यूमन नेचर है कि आपको नेगेटिव सोचने पे ज़िंदगी मजबूर करती है। लेकिन आपके ऊपर होता है ये कि आपने कैसे अपनी विल पावर से उस चीज़ को ओवरकम करना होता है। अपनी नेगेटिविटी को आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना होता है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको रास्ता दिखाती हैं, नई डायरेक्शंस दिखाती हैं, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं कि चलो यार ये नहीं हुआ तो हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं। लेकिन उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ ये आप कैसे कर सकते हैं अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है। दुनिया में आपके पास बैंक बैलेंस हो, गाड़ियाँ हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ होता है, सेहत नहीं होती, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं, बीमारियाँ हुई हुई हैं, परेशानियाँ हुई होती हैं, लेकिन यही सोचा जाता है कि यार मैं क्या करूं, मेरे तो सारे पैसे जो हैं वो बीमारियों में जा रहे हैं और मैं सेहतमंद नहीं हूं। तो अपनी सेहत की सबसे पहले जब भी आप अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, सबसे पहले अपनी सेहत के लिए दुआ करें और शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करना इतना ज़रूरी है, आप यकीन करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये प्रैक्टिस करना जब से शुरू किया है कि आई थैंक अल्लाह फॉर एवरीथिंग। जितना आपको मिल रहा है आप उसमें खुश रहना सीखें। जब आप खुश रहते हैं तो अल्लाह ताला आपको और नवाजता है। इसी तरह अपनी सेहत की दुआ करनी चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे। आप यकीन करें मैं कल से बीमार हूँ। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा मैं आज मतलब 2 बजे से मैं रात से उठी हुई हूँ। मेरा नाक ब्लॉक हो रहा है। एक नाक ब्लॉक होने की वजह से मैं इधर से उधर परेशान घूम रही थी कि मैं इसकी नेज़ल कोई ड्रॉप्स डाल रही हूँ, कभी स्टीम ले रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ कि किसी तरह मेरा ये नाक जो है वो खुल जाए और मैं आज थोड़ा सा सो जाऊँ। लेकिन उस नींद के लिए मैं तरस रही थी कि मुझे कैसे नींद आएगी, क्योंकि मेरे नाक में इतनी मेरा गला ख़राब हुआ हुआ, मुझे वायरल इतना बुरा हुआ हुआ। तो मैं ये ज़्यादा सोच रही थी कि यार अगर मैं सेहत नहीं होगी, मेरी इम्यून सिस्टम सही नहीं होगा तो सुबह काम कैसे करूँगी। बट ज़ाहिर है नौकरी की तो नखरा की, आपने काम पे तो आना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप बीमार हो जाए तो फिर तो आपको ऑफ लेना पड़ता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि हम घर में, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ बच्चे मेरे बीमार होते हैं मैं संभाल लेती हूँ, घर वाला कोई बीमार होगा मैं संभाल लूँगी। अगर मैं बीमार होंगी ना तो मुझे पता है कि मेरी बहुत सी चीज़ें रुक जाएंगी, घर का निज़ाम सारा जो है हिल जाता है। तो ये ज़िंदगी की रूटीन में हमें अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत है तो सब कुछ है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी सेहत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सी चीज़ों को जो है इग्नोर कर जाते हैं खाने पीने में, लेकिन जब एज आपकी बढ़ती है तो आपको समझ में आती है। लोग आपको कह तो देते हैं कि यार यू लुक सो यंग, यू डोंट लुक योर एज, बट ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं कि एज के साथ साथ आपको फील होने लगता है अपनी बोन्स में, अपनी इम्यून सिस्टम में, अपनी हेल्थ में कि आपकी हेल्थ जो है वो नहीं है ठीक। और आप अच्छा खाएं। जैसे मैंने देखा है लोग पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद लड़कियां आजकल की दे डोंट ईट हेल्दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसलिए खा लिया कि मेरी ये जो अम्मी थी वो डांट के कहती थी कि नहीं पंजीरी भी खानी है, चाहे कुछ भी हो दूध में मिक्स करके खा लो लेकिन खाओ पंजीरी। तो ये हेल्दी चीज़ें होती हैं जो हमें पोस्ट प्रेगनेंसी खानी चाहिए, जो आपकी कमर के लिए अच्छा है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप एक अच्छा घर चला सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो आज इन सब चीज़ों पे बातें होंगी कि हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं, क्या खाना चाहिए। टोटके बहुत काम आते हैं, लेकिन कल ही मैंने एक सबक तो ज़िंदगी का सीखा है। कहते ना
कोई आप चीज़ गलत कर रहे हो, अगर वो कोई आपको सही बता दे तो आपके लिए लेसन होता है। मैं क्या कर रही थी 1.5 साल से कि मैं एंटीबायोटिक्स नहीं बिल्कुल खा रही थी, और मैंने सोचा था कि बस मैंने अब एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ नहीं खानी, और मैंने बस अदरक और रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ से अपने गले को ठीक करना। और मैं फील कर रही थी कि मुझे हर थोड़े दिन बाद इचिंग शुरू हो जाती थी, थ्रोट इन्फेक्शन हो रही है, इचिंग हो रही है। तो आई वॉज जस्ट टेकिंग जिंजर एंड वार्म फ्लूइड्स ले रही थी। बट कल मुझे जो मेरे नेबर हैं वो ENT हैं, और उन्होंने मुझे कहा बेटा टोटके तो ठीक है लेकिन यू नीड टू स्टार्ट एंटीबायोटिक्स। अगर नहीं किया हुआ तो वो अंदर ही अंदर चीज़ आपके ख़राब हो रही है और इन्फेक्ट कर रही है। तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग माई मेडिसिन। तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन आप ज़रूर करें, टोटके करें। टोटके बहुत फ्रूटफुल होते हैं, यूज़फुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। अब डॉक्टर की बात हो रही है तो डॉक्टर्स तो यहाँ पे होंगे, लेकिन एक और हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। हम एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। आप हमारे साथ रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, ख़ास तौर पे ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब बचत हो रही होती है किसी भी चीज़ की तो हमारे मर्द हज़रात भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पैसे तो उन्हीं के जा रहे होते हैं ज़्यादातर। जहाँ ख़वातीन के पैसे लग रहे होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं कि हमारे पैसे बच जाए, तो हम डिस्काउंट्स की तलाश में होते हैं। तो हमारा एक सेगमेंट होगा जो आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा ताकि आप वो सेगमेंट मिस ना करें और आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।